8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हेलो दोस्तों, हाँ मैं आपके होस्ट और दोस्त मैं हूँ मयूर जायसवाल। मैं हूँ अश्विन शर्मा। यार अश्विन, आज टॉपिक कौन सा ले? अरे तुझे पता नहीं है क्या? नहीं, क्या हुआ? हमारी सरकार ने 500 और 1000 के नोट हमारे देश में बैन कर दिए हैं। सच्ची? हाँ, और ऐसे करते हुए हमारी सरकार ने करप्शन और काले पैसे पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो चलिए जाते हैं पब्लिक का व्यू और ओपिनियन जानने। सो लेट्स स्टार्ट। सर आप देख रहे हैं 500 और 1000 का नोट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? 500 की और 1000 की जो नोट है, बाद में निकाला 2000 की नोट। अभी 500 का और 1000 का ही छुट्टा नहीं मिलता है, तो ये 2000 का छुट्टा कहाँ से मिलेगा? देखा जाए तो सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, टेररिज्म, एंटी करप्शन ये सब बंद हो जाएगा, सब लीगली हो जाएगा और जितना पैसा पब्लिक के पास दबा हुआ है वो निकल के बाहर आएगा और प्लस सबका भला ही होगा। एक है कि भाई जो डेली छोटे मोटे आदमी हैं उनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई 500 की वजह से 100 का नोट कहाँ से आएगा, ये उनको दिक्कत हो रही है। अभी कुछ सामान लेने जाएंगे तो 500 के नोट चल नहीं रहे और 100 का नोट है नहीं, तो बैंक भी अभी चेंज करके फ़िलहाल अभी नहीं दे रही है, तो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो रुकी हुई है। लेकिन जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। आज का माहौल, मैं जय बोल रही हूँ मोदी जी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मगर फिलहाल हर एक बैंक में आप जाइएगा, श्रीमंत के सिवा सब आप गरीबों को देख लेंगे कि एक पैसे बदली करने के वास्ते इतनी सारी लाइन है, वो काम करेंगे या घर संभालेंगे। अब देखो हमारे सामने ICICI बैंक है, जो CBI सेंट्रल बैंक है, देखो किन की लाइन है, गरीबों की लाइन है। क्या करें गरीब को? फिलहाल अभी इस वक्त मिडिल क्लास मर रही है। मोदी जी अगर जो भी कोई काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे देश को पता, हम सभी लोग पता है कि हमारे देश को आगे डेवलप करना है और डेवलप करके एक अच्छे शक्तिशाली देश बनाना है। जो आपका सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब मेरे लिए यही है कि 500 और 1000 का नोट बैन होना चाहिए, तो इट्स वेरी गुड, ये मेरे नज़रिए में सही है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को और चीज़ों में भी आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट से पहले हिंदुस्तान की जनता को आना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज हम लोग डॉक्टर बनते हैं, MBA करते हैं, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, AC में बैठना है और हम किसी भी चीज़ में आगे नहीं जाना चाहते। सिर्फ TV में देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यदि जो व्यक्ति वोट नहीं देता वो ये सोचे कि हमें या क्वेश्चन मार्क उठाए कि गवर्नमेंट गलत है सही है, थोड़ी बहुत गलत हो जाएगी बात। और आज के यूथ को, आज का जो यूथ है उससे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में जा रहे होती है। आज पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। गलत है, हमारे धंधे में माल नहीं बिक रहा है, माल सड़ रहे पड़े, सब 1000 की नोट लेके आ रहे 500 की। अभी कैसा धंधा करेगा आदमी? हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ रहे, पेट्रोल लोग दे रहे नहीं है। अब स्कूटी में 500 रुपये का पेट्रोल कैसा डालेगा? 1500 की नोट ये लोग ले रहे, उससे कम तो ले रहे नहीं है। और फिर दूसरी बैंक में जाओ, इतनी कर दी है, क्या करेंगे अभी उसके लिए? हमको कोर्ट जाना है, अभी ये प्रॉब्लम है, कैसा कोर्ट जाएगा? ये लोग 500 का पेट्रोल मांग रहे, पूरा 500 का भर रहे, इसमें 500 का आ रहा नहीं है, तो क्या करेंगे अभी? मेरे हिसाब से तो शॉर्ट वाइल में ऑब्वियसली सब लोगों को प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि बैन किया नोट 8 को और 11 तारीख से हम लोग को 9 नोट्स और 10 और 11 तारीख से 9 नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई है। मेरे घर में भी हम लोग रेनोवेशन करवा रहे हैं, तो रोज़ वर्कर को पैसा देना होता है, अभी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। बट ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ब्लैक मनी भी इससे काफ़ी इरेडिकेट हो रहा है। हमारी छोकरी का शादी है संडे, लेकिन हमें कुछ उसका एहसास नहीं हो रहा है। हमें बैंक में भी मनी 20,000 मिल गया और चेक से हम पेमेंट करने वाले, लेकिन ये थोड़ा सा तकलीफ भी है, तो भी हमें वो उसका स्वाभिमान लगता है, क्योंकि देश का जो व्यवस्था है वो
बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है और हमारा देश 1 नंबर पे मोदी लाएगा ऐसा हमें विश्वास है। सर आपको क्या लगता है ये डिसीजन से हमारे ग्लोबल स्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ग्लोबल स्टेज से मेरे हिसाब से आई थिंक सो इम्पैक्ट विल बी बेटर ट्रांसपेरेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट विल बी आवर टैक्सेशन विल इम्प्रूव अ लॉट बिकॉज हमारे जो करेंसी में जो अमाउंट घूम रहा था, जो हमारा करेंसी घूम रही थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी करेंसी में, इट वाज आउट ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन इसके आने की वजह से जितना भी हमारा करेंसी जो ब्लैक फॉर्म में था वो सब बाहर निकल जाएगा एंड ऑल विल बी, इसके बाद जो मनी करेंसी इंट्रोड्यूस होगी इट विल बी ट्रैप्ड, इट विल बी सर्कुलेटेड इन प्रॉपर मैनर विच वाज नॉट अर्लियर. इसका असर कॉमन मैन पे इस पे ज़्यादा है, जैसे कि मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनका तो मेरे को नहीं लगता कि शायद इसका कोई असर होगा, क्योंकि 30 दिसंबर तक का तो टाइम दिया हुआ ही है. तो अगर ब्लैक मनी को मतलब अगर किसको वो करना है वो तो 30 दिसंबर तक हो ही सकता है, ब्लैक मनी तो वाइट मनी कुछ भी तरीके से. जैसे अभी व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी आ रहे थे कि अगर आपको अपना मतलब पैसे को कुछ वो करना है तो पर्सनली हमें मीट करिए. जैसे CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैसेज भी अभी व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से आ रहे हैं. तो मतलब कि अगर कुछ मतलब रूल है तो उसका मतलब कोई ना कोई वो लोग ने अभी कुछ ना कुछ तो ब्लैक मनी का लूप होल तो वो लोग ने निकाल ही लिया होगा, जैसे अभी तक कैसे उसको ब्लैक मनी को मतलब वाइट मनी में मतलब कन्वर्ट किया जाए. मेरा कहना है मैं मोदी साहब को बधाई देता हूँ पहली बात तो, क्योंकि जो निर्णय हुआ है बराबर है, सामान्य लोगों के लिए अच्छा है. जिसके पास ब्लैक मनी है उसके लिए ये निर्णय खराब है, बराबर है. तकलीफ सिर्फ अपने को एक जनरल थोड़े से पब्लिक है, सामान्य लोग, उनको 2-4 दिन तकलीफ हो जाएगी, बराबर है. सीमा के ऊपर जवान लोग हैं 365 दिन तकलीफ करते हैं, तो 2-4 दिन अपन अगर तकलीफ निकाल दे तो अच्छी बात है. ये मोदी साहब ने जो निर्णय लिया है एकदम बराबर निर्णय लिया है, ये गरीब और आम आदमी के लिए अच्छा निर्णय है. एक्चुअली इंडिया में बहुत लोगों ने बहुत कुछ पैसा रखा है जो शो नहीं करते हैं एक्चुअली में, और हम गरीब लोग अपने नॉर्मल कमाते हैं दिखाते हैं और जितना शो करते हैं हम लोग आपस में ही रह जाते हैं. लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो शो ही नहीं करते पैसा. तो एक तरह से बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे भी कंटिन्यू करते रहे, ये मेरी उम्मीद है. आपने देखा पब्लिक का व्यू और ओपिनियन. यार अश्विन, हाँ क्या हुआ? बैंक में नोट एक्सचेंज करने का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तुझे सबसे पहले बैंक में अपना ID प्रूफ लेके जाना होगा, जहाँ पे तुझे वो लोग एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिलअप करना होगा, तब तू अपने नोट एक्सचेंज करवा सकता है. और आप सभी लोग जिन्हें अपने नोट बदली करवाने, जिनके पास बैंक में अकाउंट है, वो अपनी ब्रांच में जाकर विदाउट ID प्रूफ नोट बदली करवा सकते हैं. दिन के आप बैंक से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और हफ्ते के 20,000. लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आपको एक्स्ट्रा पैसे निकालने की अनुमति है. ATM से आप 18 तारीख तक 2,000 रुपये दिन के निकाल सकते हैं, उसके बाद उसकी सीमा बढ़ेगी. तो मेरी आपसे ये अपील है कि ये फैसला हमारे लिए लिया गया है, तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए हमारी सरकार से. मैं जा रहा हूँ बैंक में नोट एक्सचेंज कराने, आप भी जाइए. और एक मिनट, पैनिक मत होना, पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. जाते जाते एक थॉट, बहुत लोगों ने हमारे देश को 70 साल तक लूटा, लेकिन मोदी जी ने उन्हें 70 मिनट में लूट लिया.